नंबर 5 सूरतुल माइदा आयत नंबर 21 तफसीर या कौम इदखुलुल अर्ज़, ए मेरी कौम वालो, मेरी कौम दाखिल हो जाओ। कहां दाखिल हो जाओ? अल अर्ज़ल मुक़द्दसा, मुक़द्दस जमीन में दाखिल हो जाओ, पाक जमीन में दाखिल हो जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में ये वतन छोड़कर निकले अल्लाह की राह में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और उन्होंने हिजरत जो की तो उन्होंने कहा कि इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, मैं अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत करता हूं। उनकी हिजरत के बाद फिर वो जब निकले हैं तो शाम में ठहरे और मुद्दत तक वो शाम में रहे, उनकी औलाद नहीं हुई। फिर अल्लाह ताला ने उनको बशारत दी कि आपकी औलाद बहुत फैलाई जाएगी और मैं इसे शाम में फैला दूंगा, नबूवत, दीन, अल्लाह की किताब, सल्तनत, हुकूमत। अल्लाह ने कहा ये सब की सब बनु इस्माइल में और बनु इसराइल में रहेगी, और वो रही है। यहां तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में ये वादे अल्लाह के पूरे हुए और मिस्र की हुकूमत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से चली आ रही थी, फिर फराइना मिस्र, फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में इन लोगों को निजात मिली और ये फिर मिस्र से बाहर गए हैं। और अब इस मौके पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तुम क्या करो, शाम को अल्लाह ने तुम्हें देना है, ये शाम को ले लो, ये हमारी आबा व अजदाद की जगह है, इसमें दाखिल हो जाओ। इस पर अर्ज़ुल मुक़द्दसा जो कहा है, मुफस्सिरीन ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन शाम बाज़ रात कहते हैं और बाज़ फिलिस्तीन कहते हैं, लेकिन वो बात तो एक ही हो जाती है, इसलिए कि फिलिस्तीन जो था ये भी शाम का ही हिस्सा था। कुछ ने बैतुल मुक़द्दिस का कहा है तो बैतुल मुक़द्दिस भी वहीं वाक़े फिलिस्तीनी का हिस्सा है, यरूशलेम। और कुछ हजरात ने और बात चीजें मुराद ली हैं, अरीहा एक शहर था उसका मुराद लिया है, लेकिन आम तौर पे शाम की तरफ गए हैं कि शाम तुम्हारी सरजमीन है, उसको तुम ले लो। और उसके लिए फिर 12 सरदार 12 कबीलों पर मुकर्रर हो गए, जैसे कि वो कल के बयानात में गुजरा कि उन्होंने 12 नकीब उनके मुकर्रर कर दिए। अब ये पहली बार जिहाद का हुक्म नाजिल हुआ, इससे पहले जिहाद नहीं था। ये जो इश्काल बाज लोगों को पेश आता है ना, कि वो कहते हैं कि किस किस गुनाह पे किस किस कौम को सजा दी गई, वो सारे गुनाह अब इंसानों में मौजूद हैं, हत्ता कि मुसलमानों में मौजूद हैं, तो अब खुदा का अजाब क्यों नहीं आता? तो खुदा का अजाब इसलिए आया करता था कि जिहाद नहीं था। जिहाद जब शुरू हो गया तो अल्लाह ताला ने साफ बता दिया कि अब तुमने अपने काम खुद ही करने। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम कम तोड़ती थी, उस पर अजाब आ गया। सालेह और हूद अलैहिस्सलाम की कौमें शिर्क और गुनाहों में मुब्तला थीं, उन पे अजाब आ गया। जितनी भी अकवाम पर अजाब आया है, उन तमाम अकवाम में अंबिया अलैहिस्सलाम के पैरोकार जो सही चीज पर कायम थे, अपने मुखालिफिन के साथ खुद नहीं लड़ते थे। जिहाद का हुक्म ही नहीं था, बस उन्हें हुक्म था सब्र करो। यहां तक कि अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाता था कि अब आप अपने मानने वालों को लेकर इस जमीन से निकल जाएं। जब वो निकले पीछे अजाब आ गए। तो उन काफिरों की खुदा के साथ टक्कर हुआ करती थी, अल्लाह का अजाब आ जाता था, और अंबिया अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेकर किसी भी जमीन में हिजरत कर जाते थे। और बहुत से अंबिया अलैहिस्सलाम जब उनकी कौमों को अजाब आया है तो वहां से निकले अपनी कौमों को छोड़कर और आके बैतुल्लाह के करीब आबाद हो गए। इसलिए जो मताफ है ना, जहां तवाफ होता है, कई अंबिया अलैहिस्सलाम के दफन की जगह है, वो यहां आते थे, इबादत करते थे, यही इंतकाल हो जाता था, यहीं तदफीन हो जाती थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक भी है कि उनकी तदफीन भी यहीं हुई भी। तो इन लोगों में जिहाद नहीं था। जब इस मुकाम पर पहुंची है इंसानियत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, तो अब ये समझिए कि ये इंसानियत जो बच्चा थी पहले, अब बड़ा हो गया था ये बच्चा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आइंदा से तुम काफिरों के साथ खुद लड़ोगे, इंसान इंसानों का इलाज कर लें। जो हमारा अजाब आया करता था अब नहीं आएगा। और उस वजह से फिर अल्लाह ताला का अजाब उसके बाद किसी कौम पर नहीं आया।
ہاں اکا دکا چیزیں واقعات کہیں ملتے ہیں تو اس امت میں بھی پیش آئیں گے قرب قیامت میں. باقی مجموعی اعتبار سے اللہ کا عذاب اٹھ گیا اور جہاد کا حکم آ گیا کہ اب تم آپس میں ایک دوسرے سے خود ہی لڑو اور تم ایک دوسرے کے ساتھ خود ہی پوری کر لو. اس لیے اب خدا کا عذاب نہیں آتا. اور قوموں کو یہ حکم ہے کہ تم برائی سے روکو، اور اگر کافر ہیں تو ان سے جہاد کرنا ہے، اور اپنی قوم میں برائیاں پھیل رہی ہیں تو اس کا طریقہ یہ کہ حکومت منع کرے، حکومت نہیں منع کرتی تو جس حد تک ہو سکتا ہے تم روک دو اپنے پاس سے بس. تو جہاد کا یہ حکم پہلی بار نازل ہوا ہے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بعض چیزیں اس کے متعلق اس مقام پر لکھی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو بیت المقدس یا شام یا فلسطین ان علاقوں کو لے لو، التی کتب اللہ لکم، جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اس زمین کو تم لو. کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے یعنی مقدر ہے تمہارا. اب وہ زمین تمہیں مل کے رہے گی، تم ضرور غالب آ جاؤ گے، اس پہ قبضہ کر لو گے. لیکن یہ مشروط کس چیز کے ساتھ ہے؟ مشروط اس کے ساتھ ہے کہ ایمان اور عمل صالح اور جد و جہد یہ چیزیں رہنی چاہیے، یہ چیزیں ہونی چاہیے تم میں. اوپر اللہ کے انعام کو یاد دلایا، پھر نے کہا کہ اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ. اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور پیچھے کی طرف مت بھاگنا، الٹے نہ پھر جانا. ایسے نہ ہو کہ لڑائی میں منہ چھپا لو اور بھاگنا شروع ہو. یہ دلیل ہے اس کی کہ یہ وعدہ مشروط تھا ایمان، نیکی کے کام، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ہمت، استقامت. یہ ہمت کرنا، میدان جنگ چھوڑ کے نہ بھاگنا. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، وگرنہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تنقلبو، تم لوٹو گے، خاسرین، خسارہ اٹھاتے ہوئے نقصان میں جا پڑو گے. اور نقصان دونوں جہان کا، آخرت کا تو یہ کہ اللہ کا عذاب، اور دنیا میں یہ کہ حکومت تم سے چھن جائے گی. یہ جو آزادی خدا نے دے دی ہے یہ آزادی تمہاری ختم ہو جائے گی. یہ دونوں خسارے تمہیں ہو جائیں گے. دیکھو ایک چیز تم میں یہ رہے کہ اعمال صالحہ، اچھے اعمال، اور دوسرے جم کے رہنا، ہمت کرنا، لا ترتدوا علی ادبارکم، اور اپنے پاؤں کے بل الٹے نہ ہو جانا، میدان جنگ کو چھوڑ نہ دینا. یہ دو کام کرو تو کتب اللہ لکم، اللہ نے یہ زمین تمہارے لیے رکھ دی ہے، لکھ دی ہے، تمہیں مل کے رہے گی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اللہ کے نبی وہ کہیں کہ یہ زمین پہ تم قبضہ کر لو اور گارنٹی اللہ کی طرف سے دلائیں کہ ایسے ہو جائے گا، تم نے ذرا سی ہمت بس کرنی ہے. اس سے بڑی بات کیا ہوتی؟